नमस्कार, मेरा नाम है रोड ट्रैक्टर सचिन उपाध्याय, डिस्ट्रिक्ट रोड ट्रैक सेक्रेटरी, रोड ट्रैक डिस्ट्रिक्ट 3120 से, और मैं मेंबर हूँ रोड ट्रैक क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट का। तो हम लोग सीख रहे थे संख्याओं के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हमने सीखा था 10 तक की संख्याएं। हम लोग सीख गए हैं कि 10 तक की संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं और उनको कैसे हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, कैसे घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग कल मतलब पिछले वाले क्लास में सीख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग आगे की संख्याएं सीखेंगे। आज जो संख्याएं सीखने वाले हैं वो संख्याएं हैं 11 से लेकर के 30 तक की संख्याएं। ठीक है, 11 से 30, फिर उसके आगे की संख्याएं हम लोग सीखेंगे। मतलब आपको 100 तक की संख्याएं, 100 तक की संख्याएं या 100 तक की गिनती आपको आनी चाहिए अच्छी तरीके से। ये हमने किया था, बताया था कि आपको 100 तक पता होना चाहिए, संख्याओं को पहचानना, संख्याओं को लिखना, उनको पढ़ना। ठीक है, गणित के लिए। अब देखिए संख्याएं जो 10 से 11 तक है, 10 तक तो हम लोग सीख गए थे कि जैसे 10 लिखना हो तो 1 लिखते हैं और फिर 0 लिख देते हैं तो ये 10 हो जाता है। 10 के आगे भी हमने सीखा था कि 11 को अगर लिखना हो तो 1 और 1 लिख दिया, 11 हो गया। ठीक है, 12 लिखना हुआ 1 और 2 लिख दिया, 13 लिखना हुआ 1 और 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये संख्याएं आती कैसे हैं वो हम यहाँ से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ पे आपके सामने संख्या जो लिखी हुई है वो है 10, और आपके सामने बहुत सारे मग बने हुए हैं, या चाय पीने वाले जो कॉफ़ी मग होते हैं मिलते हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, या कप कह ले सकते हैं आप उनको। तो यहाँ पे देखिए कितने कप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 कप यहाँ पे बने हुए हैं और 10 की संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि 10 में अगर हम एक कप को और मिला देंगे, ऐसे हमको समझना है कि 10 कप है हमारे पास, तो 10 कप में एक कप को अगर हमने और मिला दिया तो कितने कप हो गए। जैसे 10 अंगुलियां हैं हमारे पास में, एक और मिला दिया उसमें से, तो क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है, 10 में एक मिलाएंगे तो हो जाएगा 11, ये 11 हमने ऐसे लिखा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे कपों की संख्या अभी 10 ही है, लेकिन अब यहाँ पे एक मिलाया तो अब यहाँ पे हम मिलाएंगे कितनी, 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12। फिर 10 में हम 3 मिलाएंगे तो हो जाएगा 13। फिर 10 में हम 4 मिलाएंगे तो हो जाएगा 14। ठीक है, 10 और 4 हो जाएगा 14। 14 को कैसे लिखेंगे, 1 और 4। 13 को कैसे लिखेंगे, 1 फिर 3। ठीक है, मतलब 10 पे 3 जोड़ने के बाद, मिलाने का मतलब क्या, जोड़ना हमने सीखा था। जैसे जोड़ने को हम लोग क्या कहते थे, धन के चिन्ह से या जोड़ के चिन्ह से दिखाते थे। तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, ऐसे ही 10 में 4 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे भी अगर हम 10 में मान लीजिए 5 जोड़ देते हैं, ठीक, 10 में अगर हमने जोड़ा कितना, 5, ये 10 कप हैं, कपों की संख्या इस तरफ 10 ही है, इधर एक एक बढ़ते जा रहे हैं। अब 5 हो गया तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो गया, 1 और 5। 10 में अगर 6 जोड़ दिया गया, मतलब 6 और कप मिला दिए गए, अब गिनिए अगर तो 16 हो गया। ठीक है, अगर आप जोड़ नहीं पाते तो गिन भी सकते हैं। 10 यहाँ पे पहले से 10 तक की गिनती आपको आ गई। अब देखिए 11 12 13 14 15 16, तो ये 10 6 16, ऐसे ही 11 12 13 14 15, तो ये 15। ऐसे ही 10 में 7 तो ये हो जाएगा 17। ठीक, 10 में 8 और मिलाया तो 18, 10 में 9 और मिलाया तो हो गया 19, और 10 में अगर 10 कप, पूरे 10 कप फिर से मिला दिए तो हो जाएंगे 20 कप। ठीक है, तो कुल मिलाकर 10 में 1 मिलाया 11, 2 मिलाया 12, 3 मिलाया 13, ऐसे ही मिलाते जाएंगे। और जब हम 10 में 10 और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मिलाने का मतलब 10 में हमने क्या किया है, 10 को जोड़ दिया है, तो कितना हो गया, 20 कप हो गए। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इधर बढ़ते हैं। ठीक है, तो 20 तक हम लोग सीख गए
कि 10 में 1 2 3 4 ऐसे जोड़ते जाएंगे तो हमको 20 30 ऐसे मिलता जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर देखिए। अब हम देखते हैं 20 के आगे की संख्याएं। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे 10 में आपने 10 तक मिलाया तो हुआ 20। ऐसे ही अब ये मान लीजिए 10 कप है, 10 कप लिख बना हुआ है और 10 कप फिर बना हुआ है। ठीक है, तो 10 में 10 कितना हो जाएगा, अभी आपने देखा 20। अब 20 में फिर एक कप मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 21। 21 कैसे लिखा जाता है, 2 और 1 ऐसे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 21 हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 10 10 10 और 10 दो बार लिखा हुआ है तो मतलब आपको 20 समझ लेना है। तो 20 में फिर 2 कप मिलाएंगे तो हो गया 22, 2 और 2 फिर से। फिर ये 20 में 3 मिला दिया तो 23। फिर ये 20 में 4 मिलाया तो ऐसे ये यहाँ पे हो गया 24। और ऐसे ही 20 में 5 6 7 8 9 10 मिलाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 20 में हमने क्या किया, ये 20 है, 10 और 10 20, 20 में 5 मिलाया तो हो गया 25, 20 में 6 मिलाया तो हो गया 26। ठीक है, ऐसे ही 10 और 10 ये पूरा 20 है, 20 है, 20 में 7 मिलाया तो कितना हो गया 20 और 7 27। ठीक है, ऐसे गिन लेना है 21 22 23 24 25 26 27। ठीक है, फिर 20 में 8 फिर कितना हो गया, ये हो जाएगा 28। ये 10 और 10 20 हुआ, 20 में 9 कितना हो जाएगा 29। उसके बाद में ये 20 और 10, अभी यहाँ तक 9 तक मिलाया था, फिर कितना मिला देंगे 10, मतलब 20 में 10 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो गए, पूरे पूरे 30 हो गए। ठीक है, तो ये हो गई संख्याएं, 30 तक की संख्याएं हो गई, 11 से लेकर के 30 तक। ठीक, तो अभी हमने देखा कि कैसे हम लोग 11 से जो 30 तक की जो संख्याएं होती हैं उसको हम लोग कैसे सीख सकते हैं, ये हमने देखा है। ठीक है, कैसे हमने सीखा, हमने सीखा कि 10 मग थे, मग हमने ले लिए, उसमें से एक मग फिर मिलाया, ऐसे मिलाते गए 1 2 3 4 और गिनते गए तो 11 12 13 14 ऐसे बढ़ता गया। ऐसे ही फिर 10 और 10 दो जगह ले लिया तो 20 हो गया, 20 में फिर 1 2 3 4 5 कैसे मिलाते गए, 10 तक मिलाया तो 20 और 10 मिलकर के 30 मग हो गया। ठीक है, तो ये हो गया भैया 30 तक के मग, मतलब 30 तक की संख्याएं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है 31 से 50 तक की संख्याओं के बारे में। देखिए 31 से 50, या थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसमें आगे क्या है। ठीक है, यही आपको पढ़ना है 31 से 50। जी, अब ये 31 से 50 तक की संख्याएं आपके सामने हैं। अभी हमने 30 तक की संख्याएं देख ली हैं, अब 31 से लेके 50 तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 30 तक तो हमने देखा, अब 30 के बाद से कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। 30 कैसे होता है, 3 और 0, 3 और 0 30 हो गया। अब 30 हमने बताया था कि अब जैसे आगे बढ़ना होगा तो ये ऐसे समान रहेगा और ये बढ़ता जाएगा, एक फिर 2 यहाँ होता जाएगा, 3 होता जाएगा, तो ये 31, ये ऐसे 32, फिर ये 33। ठीक है, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। तो ये 31 है और ये 50 है, 5 और शून्य लिखा हुआ है तो 50 हो गया। ठीक है, तो 31 से 50 तक की संख्याओं के बारे में यहाँ पे हमको पढ़ना है। अब देखिए ये लिखा हुआ है 3 और 1, मतलब 3 और 1 31, ये हो गया 3 और 2 32। ठीक है, ये 3 और फिर से 3 लिखा हुआ है तो ये हो गया 33। ये 3 और यहाँ पे 4 या 3 और 4 ये 34, ऐसे ही ये 35, ये 36, ये हो जाएगा आपका 37, ये 3 और 8 38, ये
हो जाएगा 3 और 9 39, उसके बाद में 4 और फिर 0, ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है, अब जैसे 39 40 ये आपको पहचानना तो है ही, साथ साथ आपको याद करना है कि भाई जैसे ये हमने ये संख्या हमको कहीं दिखी तो ये हम समझ जाएं कि ये कौन सी संख्या है, 35 है। ठीक है, इतना आपको याद करना है। ठीक है, तो हम लोग अगले अभ्यास में क्या करेंगे कि 1 से 100 तक की संख्याओं को याद करेंगे, ऐसे लिखेंगे फिर उसको याद करेंगे। ठीक है, हम एक बार यहाँ क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद वो चीज़ें आपको अभ्यास करनी है, फिर आपको याद होगी। ठीक है, अब देखिए 40, अब 40 जब हो गया तो 40 के आगे बढ़ना है तो 4 ऐसे ही समान रहेगा, फिर ऐसे 1 बढ़ाइए, फिर ये 2 बढ़ाइए, फिर ये 3 बढ़ाइए, ऐसे करिए। ठीक है, तो 40 के बाद से कैसी कौन सी संख्या आएंगी, 41, ये हो गया 41, ये 4 और 2 42, ये 4 और 3 43, फिर ये 2 बार 4 लिखा हुआ है तो 44, फिर ये 45 46, ऐसे ही ये 47 हो जाएगा, 48, ठीक है, 49 और फिर 50। ठीक है, तो ये 50 तक की संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक गतिविधि दी हुई है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि लिखा हुआ है 11 से 30 की संख्याओं के कार्ड के 2 सेट बनाएं। मतलब कार्ड लेना है, उसमें 11 से 30 तक की संख्याओं के कार्ड के 2 सेट बनाने हैं। एक सेट पे संख्या लिखी हो और दूसरे सेट में बिंदुओं के द्वारा चिन्हित हो, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अपने फिर आप लोगों को क्या करना है, कार्ड को मिलाना है। ठीक है, तो ये अभ्यास है, ये आप लोगों को करने के लिए बताया जाएगा। अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए अब अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था घटते क्रम और बढ़ते क्रम। घटते क्रम और बढ़ते क्रम के दौरान हमने ये सीखा था कि कौन सी संख्याएं बड़ी हैं, कौन सी छोटी हैं। मतलब जिस कोई भी संख्या अगर पहले आती है उसके बाद वाली संख्या बड़ी होगी। ठीक है, ऐसे 4 5 आ गया, 4 फिर 5, 5 बड़ी होगी 4 छोटी होगी। और फिर घटते क्रम में अगर लिखते हैं तो फिर उसी को हम उल्टा लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको घटता और बढ़ता क्रम या किसी भी दो संख्या ले लीजिए, दो संख्या में कौन बड़ी होगी कौन छोटी हुई, उसको चित्र के माध्यम से समझाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है बड़ा एवं छोटा, तो ये देखिए ये पेड़ बड़ा है और ये छोटा सा पौधा है, जो जब बड़ा होता है तो पेड़ बनता है, तो ये छोटा हो गया। बड़े को बिग बोलते हैं अंग्रेजी में और छोटे को बोलते हैं स्मॉल। ठीक है, ऐसे ही ये दो, एक देखिए एक हाथी बना हुआ है, तो हाथी बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी भी होता है वजन में। ऐसे ये छोटी सी तितली बहुत ही हल्की सी होती है, छोटी सी। ऐसे ही यहाँ पे देखिए एक ऊंचा और छोटा की बात की गई है, तो ये ऊंचा मतलब जिराफ बहुत ऊंचा हो गया और बहुत छोटा कछुआ हो गया। ठीक है, ऐसे ही लंबा और छोटा, तो एक पेंसिल है, ये पेंसिल बहुत लंबी है और एक ये पेंसिल है, एक पेंसिल बहुत छोटी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा एवं कम की बात की गई है। ठीक है, बड़ा छोटा लंबा, ठीक है, उसके बाद में छोटा भारी हल्का ऊंचा छोटा, ये सब दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। ज़्यादा एवं कम की बात करेंगे तो ये ज़्यादा गुब्बारे हैं, ये कम गुब्बारे हैं। ऐसे देखिए ये दो सड़क बनी हुई है, एक सड़क चौड़ी है, एक सड़क संकीर्ण है। संकीर्ण का मतलब पतली होती है। ठीक है, अब पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आरोही बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही घटता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम घटता हुआ क्रम हमने संख्याओं का लिखा था, तो हमको जानना है कि बढ़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ का मतलब छोटी संख्या से शुरू करेंगे फिर बड़ी संख्या तक लिखेंगे। घटते हुए क्रम को क्या लिखते हैं, अवरोही क्रम हिंदी में बोलते हैं। अवरोही क्रम को बड़ी संख्या से स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, छोटी संख्या तक लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे जो बढ़ता हुआ क्रम है ऐसे गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सीढ़ी बढ़ रही है, और सीढ़ी यहाँ पे क्या हो रही है, घट रही है, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कुछ और अभ्यास यहाँ पे दिए हुए हैं जो आपको क्या करना है, खुद से अभ्यास करना है। ठीक है,
अब इसके आगे की संख्याओं के बारे में और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और नई और भी जो संख्याएं उसको पढ़ेंगे, साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि कैसे हम जो संख्याएं हैं उसका उच्चारण कैसे ले और पढ़ें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।